मुझसे ही पढ़ोगे फिर। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, है ना। नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड के की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब आपको गिवन होगा कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, उसके बाद आपको के की वैल्यू निकालनी होगी। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करते हैं ये 4x स्क्वायर kx प्लस 9 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैंने आपसे बोल दिया इसके जो रूट्स है वो है रियल एंड इक्वल रूट्स है, ठीक है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ऑलरेडी गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो के की वैल्यू क्या आई, ठीक है। तो अब आपको ये चीज पता है भाई, रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट से पता करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट Yes, से। ma'am. तो जो मैम जब डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल्स टू 0 होता है। हाँ, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4, है ना, क्योंकि d से ही आप इसको निकाल सकते हो। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो सबसे पहले a b c की वैल्यू लिख लेते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। सो a की वैल्यू है यहाँ 4, b की है k और c की है 9, ठीक है। तो k का x का कॉफिशिएंट k है ना, तो इसलिए आप b की जो वैल्यू है वो k मान। ओके, आंसर आ भी गया लकी प्रिया, बहुत बढ़िया। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, b की जगह k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 4 एंड c इज 9। k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 9 जा होता है 144। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, k स्क्वायर माइनस 144, है ना। अब क्या करना है, आपको गिवन है कि भाई इसके रूट्स ना इक्वल है और रियल है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू 0। तो जो भी आपके d की वैल्यू आई उसको 0 के बराबर रखो। तो आपका जो k है एक तरह से उसे क्या मानो, वेरिएबल मानो ना। वेरिएबल क्या मतलब कि k की अननोन वैल्यू है, वेरिएबल नहीं, k एक अननोन वैल्यू है, तो हम इसको 0 के इक्वल रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इक्वल टू 0 कर दिया। तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 144 राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस का 144, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 144, है ना। तो क्या आ जाएगा, 144 12 का स्क्वायर रूट होता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया दो आते हैं, एक यही रूट प्लस में आएगा, यही रूट प्लस में आएगा, और यही रूट माइनस में आएगा। तो वैल्यू ऑफ k हो जाएगी प्लस का 12 एंड माइनस का 12। समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। यस कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर ऐसे एक सवाल मैं आपको पोल में देती हूँ। ओके मैम, पर ये समझ में आ गया, मैम आप बिल्कुल एक बार क्लियर। बता सकती हैं कि आपने पिछली बार किस टाइप के क्वेश्चन कराए थे? ये टाइप की कराए थे बेटा मैंने क्वेश्चन, इसी टाइप के। और सेम ही कराए थे? हाँ ऐसे ही करवाए थे मैंने, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स गिवन था और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, बस। तो इसी टाइप के थे, इसलिए मैं आपको ये वाला सवाल अभी मैंने करवा दिया है। तो रेडी हो सभी एक क्वेश्चन करने के लिए पोल में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए। तो यस आपका मैम, रेडी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स सपोज इस बार है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, आपको यही गिवन है कि जो रूट्स है इसके वो इक्वल है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सो आपको k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सभी बच्चे कॉपी में इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं आपको क्वेश्चन पोल में।
ऑप्शंस भी दे रही हूँ अभी, रुकना। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं इसके वो है ये। पहला है 8 माइनस का प्लस का 8, बी है 8/5 माइनस 8/5, सी है 4/5 माइनस 4/5, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 8/7 माइनस 8/7। ओके, कीजिए सॉल्व। पोल में करना I है have done, ma'am. I have done, ma'am. ग्रेट, सभी का, तीनों बच्चों का ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया, आंसर करेक्ट हो रहा है, वेरी गुड। सभी को बेटा पोल में करना है आंसर। देखिए कितने बच्चों का सही है। चले, 11 में से 10 बच्चों का एकदम करेक्ट है। I have done, ma'am. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा। वेरी गुड बेटा, देखो सभी को आंसर करना है, अभी 13 ही बच्चों ने आंसर किया है। थर्टीन बच्चों का ही आया बेटा, बाकी जितने अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं जल्दी से करो। कीजिए जल्दी जल्दी से आंसर। चलिए, क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं?
बेटा अभी सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर किया, क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं, 10 बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया। जल्दी से करिए बेटा। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, हो गया। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Option number B is the correct option. बिल्कुल सही बोला बेटा, एकदम करेक्ट। सो आपको बोला भाई रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो सबसे पहले आपको तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। सी की तो वैल्यू रखेंगे फिर आप, तभी के की निकलेगी वैल्यू। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी है 5k एंड सी इज 16। तो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 5k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, सी इज 16। 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64। ठीक है, ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आ गई। अब इक्वल और रियल रूट है तो डी की वैल्यू 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, तो 25k स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, 25k स्क्वायर 64 को राइट हैंड साइड भेजेंगे प्लस का हो जाएगा। k स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 64/25। k क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा इसका। तो आपको पता है 64 होता है 8 का स्क्वायर रूट और ये होता है 5 का, तो प्लस माइनस आ जाएगा। मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव की 8/5 और एक वैल्यू नेगेटिव की 8/5। सभी को क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको चैट सेक्शन में दे रही हूँ ट्राई करने के लिए। ठीक है, उसका आंसर सभी मुझे चैट सेक्शन में बताना। करोगे सभी? क्योंकि थोड़ा Yes, सा ma'am. अलग है, यस मैम करेंगे। थोड़ा अलग सवाल। देखना क्या बोला है इसमें। इसमें बोला है, देखो वैल्यू तो के की निकालनी है, वैल्यू तो के की निकालनी है, बट इस बार बोला है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन √2 है। √2 सॉल्यूशन मीनिंग होने का क्या मतलब है, जो x की जगह है वो आपको क्या रखना पड़ेगा, √2। क्या रखेंगे x की जगह, √2 रखेंगे मैम रूट और k की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करिए जरा सभी बच्चे। आराम से सॉल्व करो, बस x की जगह क्या रखना है आप लोगों ने, √2 रखना है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -3 आएगा। चलिए बाकी चैट सेक्शन में लिखो सभी बच्चे और देखते हैं किस किस का आंसर सेम आता है और किसका अलग आता है। चलिए एक बच्चे का तो आंसर आ गया। मैम एक बार क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट करना। देखो देखो इस सवाल में बोला है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन √2 है ना। √2 है होने का मतलब है कि आप यहाँ x की जगह √2 रखो, फिर k की वैल्यू निकालो। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं आपको ये गिवन नहीं कि इसके जो रूट्स है वो रियल है, इक्वल है ना।
या डिस्टिंक्ट है, तो हम यहाँ पे डी तो लगा नहीं सकते, डिस्क्रिमिनेंट का कुछ तो लगा नहीं सकते ना। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट या रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कुछ नहीं दिया, आपको सिर्फ बोला सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो किसका होता है? वेरिएबल का। सो वेरिएबल की वैल्यू √2 होगी, तो के की वैल्यू क्या आएगी? ठीक कीजिए। ओके मैम। देखिए कितने बच्चों का आंसर आ गया? 4, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों का आंसर आया और सभी का -3 आ रहा है। बहुत ही इजी सवाल है बेटा, मुश्किल नहीं है इसमें कुछ। हाँ बढ़िया, एक और बच्चे का आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चों का आंसर आया बेटा। बाकी ये तो बहुत इजीली हो जाना चाहिए, सच में बहुत इजीली हो जाएगा ये। कुछ नहीं करना, एक्स की जगह √2 रखना है। चलिए अब मैं करवा रही हूँ, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप लोग। इतना इजी सी तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। kx² प्लस √2x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको बोला इसका सॉल्यूशन है, मीन्स x की जगह √2 रख दीजिए ना, k की वैल्यू आ जाएगी √2² प्लस √2 इंटू √2 प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, प्लस 4 इक्वल टू 0। k इंटू 2 2k, 4 और 2 6 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू 6 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई? -6/2। k की वैल्यू इज -3। क्लियर है सभी को क्या करना था? था या नहीं था? सिंपल, जिन्होंने नहीं आंसर किया या नहीं कर पाए, बहुत ही इजी सवाल था ये। ठीक है, चलिए तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब हमारा टॉपिक आएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम कैसे नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स पहले डिस्क्रिमिनेंट से निकालेंगे। अगर वो रूट एग्जिस्ट करते हैं तभी हम उसके क्या निकालते हैं? उसके सॉल्यूशन या रूट्स निकालते हैं। सब कहने का क्या मतलब है, देखिएगा। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सभी को पता है भाई, ये सभी को पता है। यस मैम। -b प्लस यस मैम। b² - 4ac/2 है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसकी जगह d भी रख सकते हो, क्योंकि d का मतलब ही तो b² - 4ac है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? देखो ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा। क्या बोल रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले दो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में दो सवाल है। पहला सवाल तो आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स किससे पता चलता है? मैम डी से। समझ गए ना? सो नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलेगा। तो पहले पार्ट में आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट में आप कौन से दो कैटेगरी के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रखोगे? कौन से दो रूट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं? 3 कंडीशन। मैम जब डी इक्वल होगा 0 के, हाँ, और जब हमारा जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन मैम इसका आंसर रियल रूट्स एंड इक्वल होगा। ये दोनों मतलब 0 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। चलो आप ये बोलोगे हम दो ही कंडीशन में रूट फाइंड करते हैं, अगर डी 0 हो या डी 0 से बड़ा हो। लेस देन 0 में तो नो रियल रूट्स है ना, तो उसने बोला रूट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी आप इसके रूट्स निकालना।
सो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना है। समझ गए प्रोसीजर क्या करना है? बताइए सभी। यस मैम, आगे समझ। ठीक, तो चलो पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। पहले पता तो चले क्या रूट का नेचर है। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसमें ए बी सी की वैल्यू रख लेते हैं, देख लेते हैं। ए है 3, बी है -4√3, सी है 4। तो डी निकालिए सभी बच्चे, अपनी भी कॉपी में करिए। b² - 4ac क्या आ जाएगा ये? मैम 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। -4 × a is 3, c is 4। पहले 4 का रूट, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 3 जा 64। सॉरी मैम 48 आएगा। 8 आएगा। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। 48 में से 48 गए, 0 आया, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। दैट मीन्स पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया? नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड इक्वल। यही तो बोलेंगे, इक्वल रूट्स मैम। पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब जैसे ही आया, आगे मैं इसको सॉल्व करूं। क्या पूछा? इफ दे एग्जिस्ट देन फाइंड द रूट्स। हम आगे बढ़ सकते हैं ना, क्योंकि मैंने बोला 2 कंडीशन में आगे बढ़ना है, अगर 0 आए या ग्रेटर देन 0 आए। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा लेते हैं। क्या है रूट्स निकालने का? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। अब मुझे b² - 4ac/2 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि d का मतलब वही है। तो दैट मीन्स ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ ना, तो दोबारा क्यों निकालू मैं? समझ रहे हो? पहले पार्ट में हम अंडर रूट वाला पार्ट ऑलरेडी निकाल चुके थे, इसलिए वहां डायरेक्ट में डी रख रही हूँ। तो -b की जगह -4√3 प्लस माइनस, बेटा इसकी वैल्यू आई है 0, ऐसे लिख दो। √0/2 × a is 3। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? यस मैम। सभी बच्चे एक बार देख लीजिए। डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, बार बार मुझे b² - 4ac लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, चलिए आगे करते हैं। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4√3। ये तो बेटा 0 ही होगी ना वैल्यू, इसका कुछ नहीं करने, मीन्स ये वाला पार्ट आपका हट गया। ठीक है, नीचे है 6। ठीक है, नीचे है 6 आपका। आप क्या बोलोगे यहाँ से? आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी x की? निकला किसी का? यस मैम, 4 को 6 से वो कट कर देंगे एकदम तो करेक्ट। तो यहाँ Yes, से ma'am. कैंसिल करोगे। डिवाइडेड बाय हाँ, 3 आ 2 जाएगा। 2 जा 4, 2 3 जा 6 क्या आया? 2√3/3। यही आ रहा है क्या? और इसके बाद मैम हम 3 को √3 मैम उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई में डाल देंगे ना, √3 तो फिर मल्टीप्लाई वो बाय √3, कट तो हो जाएंगे। 2/√3 आ जाएगा। सॉरी मैम, 2/√3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो आप लोग एक चीज नहीं समझ रहे हो, हमें डिनोमिनेटर में रूट वाला नहीं चाहिए। हम रैशनलाइज कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर में रूट आता है ना। क्या यहाँ डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है? नो मैम। तो फिर मैं रूट में No, इसे क्यों ma'am. कन्वर्ट करूं? मैं क्यों √3 को √3 × √3 करूं, फिर अगेन रैशनलाइज करूं? मैं तो फिर से यहीं पहुंच जाऊंगी ना, पहुंचूंगी या नहीं? फिर मैम मुझे पर क्यों ये जरूरी? मैम पर वो जो फॉर्म आएगी वो तो बिल्कुल सिंपलेस्ट होगी। देखो आप ये बोल रहे हो कि चलो इसको ऐसे करते हैं, /3 है, मैं इसको कर लेती हूँ √3 × √3 कर दिया, ये आपने कैंसिल कर दिया, ये 2/√3 हो गया। अब भाई 9th में हमने पढ़ा था कि जब भी नीचे रूट आता है तो हमें उसे रैशनलाइज करना है, तो हमें ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करनी है। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आ तो मेरा वही गया जहां से शुरू किया है, ये मैं बोलना चाहती नो मैम, फिर से बताएंगे आप क्या बोल रही थी? मैम मैंने √3 आपसे ये से बोला। √3 कट जाएगा ना। हाँ कट जाएगा, मैं ये बोल रही हूँ डिनोमिनेटर में रूट लेने की जरूरत क्या है बेटा? ज्यादा बेटर फॉर्म हम ये वाली मानते हैं, ना कि ये वाली, समझे? ठीक है, अगर मेरा आंसर रूट में आ रहा है ऑलरेडी। एनसीईआरटी ऐसा लिखा। क्या? यस मैम, एनसीईआरटी में ना मैम आंसर एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है।
क्योंकि मैम वो सिंपलेस्ट फॉर्म मांगता है ना। आपकी एनसीईआरटी में नीचे 2/√3 का ही आंसर दे रखा है। यस मैम। यस मैम, सेम चलिए, क्वेश्चन आई थिंक। चलो फिर आप वही कर लेना, 2/√3 वाला ही कर लो। चलिए, तो ये आया ऐसे। आप क्या कर लोगे आगे, नीचे और सिंप्लीफाई करो, √3 × √3 कर लो, कैंसिल कर लो, आपका आ जाएगा 2 रूट्स। पहला भी 2/√3 है और दूसरा भी। क्यों? क्योंकि इसके रियल और इक्वल रूट्स है ना, इसलिए आपके दोनों ही 2/√3 आएंगे। सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आया? यस मैम। चले इसको यस मैम मैम। समझ आ गई। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ। हो गया सभी का? यस मैम, कर लिया नोट। यस मैम। चलिए फिर, तो आपका क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, यही सवाल है। पहले तो नेचर ऑफ रूट्स निकालो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स निकालो। तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ उसके रूट के। ठीक है, तो आप अपना पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ इसके। -3 + 2√3/2। ये है पहला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका ये। ठीक है, रूट्स निकाल दी, तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई इसके रूट्स होंगे। फिर है आपका ये, एंड लास्ट ऑप्शन इज -3 + 2√3/2 एंड -3 - 2√3/2। ठीक है बेटा, ये आपके 4 ऑप्शन हैं और सभी को करना है इसका आंसर होल। ठीक है, सबसे पहले डी निकालेंगे। तो डी की वैल्यू जो भी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ कि उसका सॉल्यूशन आप निकालो। ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे रूट्स। इतनी जल्दी किसने आंसर किया पोल में? रॉन्ग है, बता दो आपको। इतनी जल्दी नहीं आएगी, आएगा बेटा आंसर। गलत है मैम, जिसने भी। ये आपने नया पोल दिया है? यस, नया है बेटा। सही है क्या? ओके नहीं मैम, बेटा, एक आपने सेकेंड प्लीज, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। नहीं बेटा, गलत हो रहा है बेटा। तीनों बच्चों ने सेम ऑप्शन पे टिक लगाया और ये गलत है। साइन की गड़बड़ करिए, अगेन चेक करिए आंसर। मैम एक बार आप बोल वापस से कर देंगे प्लीज, मैं कुछ और लगाना चाहती थी। अब तो हो गया, अब मैं नहीं करूंगी। हाँ, मेरे एंड से ऑप्शन में गलती होती तो मैं पक्का कर देती। अब हुआ है 4 में से एक बच्चे का करेक्ट। सॉरी बेटा, इस बार मैं नहीं करूंगी। आई हैव डन मैम। ओके। देखो, इतना बोलने के बाद भी फिर भी 5 में से एक ही बच्चे का करेक्ट।
हम साइन की मिस्टेक हो गई। चलिए देखिए किसको का सही है बेटा। ये क्या मतलब क्या हो क्या मैम रहा है? 2 मिनट। हाँ हाँ करो। मैं जरा एक बार फिर से अपने ऑप्शन सही कर लूँ। आप गलत कैसे कर रहे हैं सारे के सारे? मैम हम ऑप्शन अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। पता नहीं बेटा, ऑप्शंस तो मेरे सही है, क्या गड़बड़ हो रही है? हम ऑप्शन गलत लग रहे हैं। एक तो इस वाले चैप्टर में पता यस नहीं मैम mistakes शायद। कैसे। एक हम मिनट इसमें रुकना गलत आप। लग रहे हैं। ठीक है मैं चेक कर लेती हूँ। ये चैप्टर में बहुत मिस्टेक्स हो रही है। आप करो बेटा, मैं देख रही हूँ दोबारा से, ठीक है? अगर मेरी तरफ से ओके मैम। गलती हुई होगी तो मैं आपको दोबारा से दे दूंगी। मैम मेरा आंसर तो इन ऑप्शन से अलग आ रहा है। हाँ देखते हैं बेटा, मैं मैम मुझे मेरा थोड़ा सा ऑप्शन में टाइम। से ही आ रहा है बट हाँ मुझे टाइम दो थोड़ा, मैं चेक कर रही हूँ ऑप्शन, ठीक है? हाँ अब मुझे मिस्टेक मिल गई है। ये मेरे को लग रहा है ऑप्शन ही गलत है, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा भी आपके एग्जैक्टली। ऑप्शन रॉन्ग है। आपने हाँ -2√3 रुक लिखा जाओ है रुक ना, जाओ यस रुक √3 जाओ, होगा। एक मिनट यस एक मैम। मिनट। मैम रुक। देखो मेरे जो कोई ऑप्शन, बोलेगा नहीं आंसर। हाँ अब कोई आंसर नहीं बोलेगा, कोई आंसर नहीं बोलेगा, मैंने सॉल्व किया इसे। ओके मेरा भी मैम। आंसर अलग ही आ रहा है। तो मेरा जो ये जो सॉल्यूशन मैंने लिखे हैं इसके ऑप्शंस, ये मैंने सॉल्यूशन से लिखे थे जो मेरे पास अवेलेबल थे। मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोबारा से ऑप्शंस दे रही हूँ, रुकना जरा। मैंने बोला था मेरी तरफ से होगी मिस्टेक, मैं ऑप्शन चेंज कर दूँ, ठीक है? एक मिनट देना जरा मुझे। ऑप्शन चेंज कर रही हूँ, आपके पास ऑलरेडी सॉल्व है तो आपको डायरेक्ट बस ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है? तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो ये है, ठीक है? इस बार आ जाएगा आपका। ठीक है, इस बार आ रहे हैं आंसर। अब मैच कर लीजिए यस बेटा, मैम। ठीक है? आप लगाइए। आई होप अब काफी बच्चों का मैच कर रहा होगा आंसर। चलिए अब लगाना बेटा पोल में, ठीक है? अभी ठीक है? यस मैम। अब बढ़िया हो रहा है, अब सही है। मैम रिजल्ट नहीं दिख रहा। आई हैव डन। वेट, मैम आई हैव अब डन। दिखेगा, अब दिखेगा बेटा। आई हैव डन यस मैम। मैम दिख गया। मैम मेजॉरिटी वाले ठीक है ना? हम्म, बिल्कुल सही है। मेजॉरिटी वाला एकदम मैम करेक्ट है। ऑप्शन तो पहले भी यही था बट थोड़ा आगे पीछे हो गया। क्या? मैम जो करेक्ट आंसर है वो बस आगे पीछे हो गया। हाँ मतलब उसमें थोड़ा सा, नहीं बेटा वैल्यू भी चेंज है थोड़ा ना। 2√2 वाला पार्ट जो है वो मैंने हटा दिया है ना। 12 में से 8 स्टूडेंट्स का करेक्ट है।
I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा। 17 में से 13 का करेक्ट है। अच्छा, वो बच्चे हैंड रेज करिए जिनका पोल में अभी रहता है, जिनका भी रह गया है। नहीं, चलो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ फिर। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, इस बार करेक्ट है ना, बढ़िया। बी करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आया वो बताओ जरा। A2 है, B -6 है, C is 3, D is equal to B square minus 4AC। B की जगह -6 का स्क्वायर, -4 इंटू A की जगह 2, C की जगह 3। 6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। कितना आया है यहाँ मैम से? 12। 12 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ रही है डी की। डी की पॉजिटिव वैल्यू मतलब डी इज ग्रेटर देन 0। और मैंने आपको दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तब भी हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस d की वैल्यू है 12 अंडर रूट अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है। तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस देखो अंडर रूट 12 को आप ये लिख सकते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 रूट 3 है ना, क्योंकि 2 का पेयर है, रूट 3 का पेयर नहीं है तो रूट में हो जाएगा। तो 2 रूट 3 लिख सकते हो। 12 का मीनिंग, रूट 12 का मीनिंग 2 रूट 3 होता है। तो मैं यहाँ यस इसको मैम 2 लिख रूट सकते 3 हैं। लिख लेती हूँ अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहुंच गए तो हमें वैल्यू क्या कर लेनी है, तोड़ लेनी है। 6 एक बार पॉजिटिव के साथ और यही वैल्यू एक बार नेगेटिव के बीच में। यहाँ पे बेटा कॉमन ले सकते हैं हम 2, है ना, ऊपर वाले में 2 हम कॉमन ले सकते हैं। सॉरी, नीचे 4 है, ऊपर हम 2 कॉमन लेते हैं और वैसे ही नीचे भी। सो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बाहर आ गए तो रूट 3 बचा अपॉन में 4। सेम यहाँ 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 4। सो 2 से 2 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, आपके रूट्स आ गए 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। क्लियर है सभी को? जब भी हम यहाँ बेटा कॉमन लेंगे ना, एक साथ लेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे मत काट देना। 6 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बीच में यहाँ प्लस का साइन है बेटा, प्लस या माइनस का साइन होता है, आप कभी भी नहीं काट सकते उन नंबर्स को, क्योंकि ऊपर वाली टर्म पूरी एक ही मानी जाएगी। तो कॉमन लोगे उसके बाद ही आप इसे सॉल्व कर सकते हो। या इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग इनडायरेक्टली ये है 6 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, दोनों के नीचे 4 है। इसलिए बोल रही हूँ कि आप डायरेक्ट 6 और 4 को नहीं काट सकते, वो दोनों के नीचे 4 है अलग अलग। क्लियर है सभी को? समझ गए सभी बच्चे सवाल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको नोट डाउन करो और फिर से एक मैम सवाल और दे रही स्क्रीन हूँ। बार बार फ्रीज हो रही है। बाकियों के लिए भी फ्रीज हो रही है क्या नो मैम। नो मैम, सही है। बेटा? दिव्या, मुझे लग रहा है आज आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू है। आप एक बार दोबारा से ज्वाइन मैम करके आई थिंक मुझे इस ऐप को अपडेट करने की जरूरत है। बिल्कुल अपडेट कर लो, आज कर लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट ओके मैम, मैं अगली क्लास में अपडेट करके ही करूंगी। अभी क्वेश्चन शो हो रहा है आपको नेक्स्ट पोल में? यस मैम हो रहा है। हाँ, तो आपको पहले ही बोल दिया है इसने, ठीक है, पहले ही बोल दिया है इफ द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। मतलब एक स्टेप आपका बच गया। बचा क्या मींस वो आपको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वो स्टेप करना पड़ेगा जो आपका डिस्क्रिमिनेंट में बच रहा था।
तो इस बार डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट ना निकाल के आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए जिन बच्चों ने आंसर किया है एकदम करेक्ट है। फोर में से 3 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। I have done, ma'am. वेरी गुड। मैम 9 में से 7 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। एक्सीलेंट। सभी को आंसर करना है बेटा पोल में। I have done. वेरी गुड। ट्वेल्व स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। वेरी गुड बेटा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, फिर हमारे चैप्टर फिनिश हो जाए। चलिए वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने अभी पोल में किया नहीं है आंसर। सभी का हो गया क्या? ठीक है, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा। सो आपको यहाँ पे ना बेटर क्या, चलो डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल ही लेते हैं, या वहां पे भी कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले ही निकाल दूं ताकि वहां डायरेक्ट डी रख दूं मैं। तो बी की वैल्यू है 7, 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 12 है। ठीक है, दिख रहा है सभी को। 7 7 जा 49 माइनस 12 हो जा 48। डी की वैल्यू 1 आ गई है ना, मीन्स इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, यहाँ से तो पता चल गया। x इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। तो b की वैल्यू है माइनस, फिर है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू ए है 1। तो बहुत ही क्या था, यहाँ से 7 ये वैल्यू, यस ठीक है, d की वैल्यू है यहाँ से 1। सो क्या बोलोगे, -7 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 2, फिर है -7 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। देखो अंडर रूट 1 जो हमारा होता है ना बेटा, उसकी वैल्यू 1 ही होती है ना। रूट 1 का जो मतलब स्क्वायर रूट होता है 1 ही मानो। प्लस 2 -7 माइनस 1 अपॉन 2। तो सॉल्व करिए, ये आएगा -6 अपॉन 2, ये आएगा -8 अपॉन 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो दोनों ही आपके जो रूट्स आए वो नेगेटिव आए, -3 माइनस का 4।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को ये चीज? यस मैम। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा, देखो जिन बच्चों ने गलत किया होगा मे बी वो √1 वाले में कंफ्यूज हो गए होंगे, शायद इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो जहां पे भी √1 आए वहां 1 रख देना, जहां 0 आ जाए वो तो 0 है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो आज का इस चैप्टर का आखिरी सवाल ये है। ठीक है, तो इसको सभी बच्चे सही करने की एटलीस्ट ट्राई करना। तो आपको इसमें फिर से बोल दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आपको इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, लीजिए सर। आराम से सॉल्व करो बेटा, आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। फोर में से 3 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है। I have done, ma'am. बहुत बढ़िया। मैम आई हैव डन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। फिर 2 बच्चों ने इसे गलत कर दिया अभी। मैम नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ, AP स्टार्ट करेंगे बेटा, 5th चैप्टर ओके अर्थमेटिक मैम। फ्रेश। फिफ्टीन में से 11 का करेक्ट है। फाइव स्टूडेंट्स ने रॉन्ग कर दिया ये। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं बेटा? यस मैम कर दीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम मैम ऑप्शन ए ऑप्शन इज द ए करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में सेम वही चीज है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ना। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो रूट्स निकाल ही चुके हो बेटा, फिर गलत क्यों किया 5-6 बच्चों ने? ये सवाल कुछ अलग था ही नहीं इसमें। आपको पता है भाई A की वैल्यू है 2, B इज 5 एंड C इज 3। D निकाल लीजिए, B² - 4AC। B की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर 4 × 2 × 3 25 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अगेन D की वैल्यू 1 आई है, दैट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे हमको ऑलरेडी पता है भाई, वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होने वाले हैं। तो निकाल लेते हैं उन रूट्स को, क्या होंगे, क्या वैल्यू होगी? √D/2 -5 ± √D की वैल्यू है √1, है ना? D की वैल्यू है √1।
अपॉन 2a मतलब 2 into 2 is 2 into 1 is 2, -5 प्लस 1 अपॉन 2, दूसरा होगा -5 माइनस 1 अपॉन 2। आपको ऑलरेडी बताया था ना कि √1 की वैल्यू 1 है बेटा, बहुत ही सिंपल इक्वेशन थी ये तो। -4 अपॉन 2 -6 अपॉन 2, क्या आ गई -4 अपॉन 2 और -6 अपॉन 2। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक मिनट रुकना, यही आ रही है ना, हाँ सॉरी, हाँ 2 2 जा 4, 3 2 जा, सॉरी यहाँ 2 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितनी आ गई -2 एंड -3 अप -3, क्या हो रहा है, ओके मैंने वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी है, लास्ट 4 आएगा बेटा, सॉरी यहाँ 4 कर लीजिए, ठीक है, मैंने गलती से वो 2 रख दिया था। -4 अपॉन 4 एंड -6 अपॉन 4, तो कैंसिल आउट करेंगे, इससे कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -1 -3 अपॉन 2। तो आपके जो दो रूट्स आए हैं वो ये है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस सर। ठीक है, ओके। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, ठीक है।